कपड़े धोती थी तो साबुन नहीं, बालू और रेत कपड़े पे लगा लगा के, रगड़ रगड़ के उसके दाग धब्बे छुड़ाती थी। मेरे नबी की माँ का यहाँ का गोश्त जो होता था और औरतों का भी छिल जाया करता था। मगर आज क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, बटन दबाया, खुद जाकर के मोबाइल देख रही है, उधर से कपड़े सूख करके एक तरफ आ गए। आज जितना चाहे सरफ खर्च कर ले, जितनी चाहे लाइट खर्च कर ले, कोई वक्त की भी परवाह नहीं है, कोई आराम की भी परवाह नहीं है। उस वक्त औरतों को इतने काम थे, उसके बावजूद किसी औरत की नमाज नहीं छूटती थी, कुरान कई कई मर्तबा पढ़ती थी और बच्चों को अकेली पालती थी। अगर 10-10 बच्चे होते थे, ऑपरेशन नहीं होता था, हॉस्पिटल या कहीं नहीं जाती थी, बल्कि चूल्हे पे घर में हुआ करते थे। उस वक्त की बड़ी डॉक्टरनी मोहल्ले की दाई होती थी, उसी के हाथ पर बच्चे पैदा हुआ करते थे, 10-10 बच्चे। मगर फिर भी कमर में दर्द नहीं हुआ, घुटने में दर्द नहीं हुआ, उसके जोड़ों में दर्द नहीं हुआ। आज तो हर बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो पहले ऑपरेशन होता है, 2 दिन पहले हॉस्पिटल में जाता। उसकी वजह यह है, उसका मतलब यह है कि जब अल्लाह उम्मीद देता है बच्चे की तो डॉक्टर ने मना कर देती है, पाँव मत हिलाना, मैके वाले चढ़ जाते हैं, मेरी बेटी से काम मत कराना। हालांकि ऐसे वक्त में अगर लड़की काम करती है, मेरा दावा है जो लड़की काम करेगी उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले की अगर औरत होती थी वो अपने मर्द को बहादुर बनाती थी, मां बहादुर बनाती थी, हाथ में लाठी दिया करती थी, दूध पिलाया करती थी, भैंस पाला करती थी, बादाम और गुड़ हुआ करते थे, देसी घी हुआ करता था, शौहर ताकतवर होता था, इसीलिए उसका शौहर पहलवान होता था। लेकिन आज की बहन है, शौहर को टेंशन देती है। अगर कोई कारोबार करता है फिर भी घर आके उसे टेंशन मिलती है, घर आके वो रिलीफ महसूस नहीं करता, वो अपनी थकावट को नहीं उतारता है, बल्कि घर आकर के और परेशान हो जाता है। ये इसको बुज़दिल बनाती है। यही वजह है 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी का बीपी ऊपर है, किसी का नीचे है। यही वजह है किसी का दिल धड़कता है, यही वजह है रातों को डर लगता है, यही वजह है किसी पे लकवा हो जाता है। क्या पहले की इतनी दवाइयां थी, इतने डॉक्टर थे? नहीं, ये सादा खाते थे मगर टेंशन नहीं होती थी, सारे काम भी करती थी। मेरे नबी की माँ को जरा देखो, मेरे नबी पेट में है, अल्लाह अल्लाह खुद फरमाती है, मैं कुएं पे पानी भरने चली गई, मेरे नबी पेट में है। नबी की माँ कुएं पे पानी भरने गई है, औरतें पानी भर रही है, यके बाद दीगर भरती जा रही है। मेरे नबी की माँ उन औरतों में खड़ी हो जाती है। जब औरतों ने पानी भर लिया, मेरे नबी की माँ की बारी आई तो इनके दिल में ख्याल आया, ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना चला गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले कि पानी कहां तक पहुंच गया है। हजरत आमना फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए और जैसे ही कुएं के अंदर झांका है तो एक आवाज आ जाती है, ऐ कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर ले। नबियों के सरदार की माँ है, दीदार कर ले। सैयाए लामा का जो नबी है उनकी माँ है, दीदार कर ले। ये उस नबी की माँ है जो भूखों को खाना खिलाएंगे, डूबतों को तैराएंगे, जिसका कोई सहारा नहीं होगा उसे सीने से लगाएंगे। ये उसकी माँ है। अल्लाह की कसम खा करके मेरे नबी की माँ कहती है, कुएं का पानी निकला मेरे चेहरे की बराबर से आया और मेरे सारे बर्तनों को भर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर गौस ए आज़म
हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। ये उस वक्त की बात है वाह वाह वाह। जब मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए हैं। औरतों ने देखा, औरतों ने जब देखा तो औरतें फिसल गई, औरतें फिसल गई, कहने लगी आमना तुम्हारा जवाब नहीं है। क्या बोली? इंशाल्लाह गला गर्म होगा तो आवाज भी खुलेगी। क्या कहा? आमना तुम्हारा। और औरतें वैसे ही फिसल जाए। अगर कोई तावीज वाला मियां आ जाए, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, 10-10 अंगूठी पहना हो, मुंह से बदबू आ रही है, समझे नमाजों से दूर है, औरतों से बेपर्दा मिल रहा है, बिल्कुल गुंडा डकैत है, पता चल जाए तावीज वाला आया है तो बस मेला लग जाता, मेला। अब ये नहीं देखते, कुछ लफंगे लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि साहब जरा सट्टे का नंबर बता दियो, मियाँ ऐसा काम करियो, वैसा काम करियो। अरे जो मियाँ अल्लाह से ना डरे, रसूलुल्लाह से ना डरे, कान खोल के सुन लो, मैं तो पैदाइशी मियाँ हूँ, मैं तो घर में ही वही पैदा हुआ हूँ, मैं तो अली की औलादी में हूँ। लेकिन सुनो, कान खोल के सुनो, अगर कोई पीर हो या मियाँ हो, अगर नमाजें ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ हो, औरतों को बेपर्दा तन्हाई में मुलाकात करे, शरीयत के खिलाफ हो, अगर वो हवा में उड़े, पानी पे तैरे, आग पे चले, आसमान पे दौड़े, वो वली नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या ढचोकलेबाज है, तो खुद का भी ईमान नहीं, तुम्हें भी बर्बाद करके। क्या बात है, वाह वाह। फैसला तुम्हें करना। लोग इशारे पे बहक जाते हैं, लोग फिसल जाते हैं। अल्लाह, किसी को अगर फायदा हो गया ना, मच्छरों का इंतजाम भी काफी है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को फायदा हो गया ना, तो मालूम है, अब कह रहे नमाजें तो पढ़ता नहीं, तो क्या कह, अरे हमें क्या मतलब यार, पढ़े ना पढ़े, हमारा तो काम हो ही रहा। किसी के हाथ में हाथ दे दोगे? मेरे नबी की माँ से औरतें कहने लगी, आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। हजरत आमना बोली, तुम भी अपने कुएं के मन पर रख दो। जैसे ही कुएं के मन पर रखे, फिर झांका, पानी निकला, सब औरतों के बर्तन भर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब नबी अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए। नूर है, नूर। और सुनो, तुमने सूरह 3 पढ़ी होगी, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह, तफसीर अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा प्यारे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से यही कहा था कि उस दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हादिही शजरा। कुरान में आया नहीं आया है, उस दरख्त के करीब मत जाना। वो गेहूं का दरख्त था, उन्होंने वो गेहूं खा लिया, ये खता इज्तिहादी हो जाती है। अल्लाह ने उनका जो जन्नती लिबास था, वो जन्नती लिबास उतार लिया। तीसरा कोई इंसान नहीं है जन्नत में अभी। हजरत आदम भी बगैर कपड़ों के, बगैर लिबास के, हजरत हव्वा भी बगैर लिबास के। अब परेशान है, या अल्लाह हमारा लिबास उतर गया है। अल्लाह ने सजा में ये लिबास उतार दिया। हजरत आदम ने देखा जन्नत में दरख्त है, हाथी के कान, इतने इतने बड़े पत्ते हैं। हजरत आदम ने सोचा, चलो जन्नती दरख्त के पत्ते तोड़ लूं, अपना जिस्म छुपा लूं। कुरान की तफसीर उठा के देखना तो तुम्हें मिलेगा। हजरत आदम आगे बढ़े, एक दरख्त के करीब जा रहे थे, वो दरख्त पीछे हट गया, उस दरख्त ने पत्ते नहीं दिए। दूसरे दरख्त के पास गए, उसने भी पत्ते नहीं दिए। तीसरे के पास गए, उसने भी पत्ते नहीं दिए। जिस दरख्त के पास जा रहे हैं, वो दरख्त पत्ते नहीं दे रहा है। हजरत आदम परेशान है, लेकिन अब जब मुड़ के देखा तो एक दरख्त खड़ा हुआ है, जिस दरख्त का नाम
इंजीर आता है, इंजीर, जिस दरख्त का नाम अंजीर आता है उसकी तरफ को गए तो वो पीछे नहीं हटा, हजरत आदम को देख के झुक जाता है। हजरत आदम ने 8 पत्ते तोड़ लिए, 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपाया क्योंकि ये मर्द थे, और 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए, औरत का जिस्म छुपाया क्योंकि वो लेडी थी, औरत थी। अब जरा सुनो, अल्लाह ने एक दरख्त को बुलाया और कहा बोलो तुमने आदम को पत्ते क्यों नहीं दिए? क्या वो मेरे बंदे नहीं थे? हजरत आदम मेरे मकबूल बंदे नहीं थे? वो दरख्त कहने लगा मौला मैं तुझसे डरता था, मौला मैं तुझसे डरता हूँ, मौला मैं तुझसे डरता रहूंगा। ऐ अल्लाह, एक खता इज्तिहादी हो गई तो तूने आदम से वो जन्नती लिबास उतार लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती और मेरा लिबास अगर मुझे जन्नत से निकाल दिया जाता तो फिर मेरा क्या बनता? मैंने तेरे डर के मारे पत्ते नहीं दिए। दूसरे दरख्त ने भी यही जवाब, तीसरे चौथे पांचवें हर दरख्त ने यही जवाब। अब अंजीर को बुलाया जाता है, जरा तुम बताओ हजरत आदम को तुमने पत्ते क्यों दिए? क्या तुम मुझसे नहीं डरते थे? क्या तुम मुझसे खौफ नहीं खाते थे? क्या तुम मुझसे नहीं लरसते थे? हजरत आदम को पत्ते क्यों दिए? तो वो अंजीर का जवाब सुनो, अरे आज तुमने अपने घर को छोड़ा, नबी की मोहब्बत में यहाँ के बैठे हो, मेरी बहनें पर्दे में बैठी है, कान खोल के सुनो। वो जन्नती दरख्त क्या जवाब देता है? कहता है मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए, मैं आदम के सामने नहीं झुका। कहा फिर किसको पत्ते दिए? किसके सामने झुका? कहा मौला जैसे ही आदम मेरे पास आए मैंने आदम की पेशानी को देखा तो उसमें नूरे मोहम्मदी था। उस नूरे मोहम्मदी की मोहब्बत में, ताज़ीम में मैं झुक गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कहो दरख्त सुन ले, जब तक दुनिया पे मुसलमान रहेगा कुरान में तेरा नाम रहेगा। नारे तकबीर।